हाय फ्रेंड्स, मैथ्स के रिवीजन क्लास में आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज। और इसमें ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज में क्या होता है कि पहले अगर इसका सिंपल फॉर्मूला पढ़े तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज बटे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ जाता है कि अब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए एक क्लास में एम नंबर ऑफ बॉयज़ है, एन नंबर ऑफ गर्ल्स है, उसमें एक बॉयज़ ऐड हुआ, उसके एवरेज चेंज हो गए, तो कितने लड़के और कितने लड़की थे। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग किस तरीके से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं ताकि एग्जाम में हम लोग टाइम सेव कर सकें। अब हम लोग पहला क्वेश्चन का एक टिप्स कैसे हो सकता है कि 3 नंबर है। फर्स्ट नंबर अगर इसको लिखते हैं तो सपोज दैट आउट ऑफ 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज p times of second number and q times of third number अगर इन तीनों का एवरेज, इफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर क्या है, r है, देन तो पहला नंबर कितना था, देन द फर्स्ट नंबर वाज, अगर इस तरीके का सवाल आया तो इसका डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 3pqr। p क्या है, p टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर एंड q टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर। तो पी क्यू और आर क्या था, रिजल्टेंट था, तीनों का एवरेज ऑफ 3 डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी एंड सेकेंड नंबर क्यू प्लस पी प्लस क्यू। ये होगा इसका ट्रिक। ये एक तरीके का सवाल आ गया। अब अगर एग्जाम में सेकेंड तरीके से आ जाए कि एक कार ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर किसी एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाता है p किलोमीटर से, लेकिन रिटर्न होता है वो q किलोमीटर से, तो उसका एवरेज डिस्टेंस क्या है। ये और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। सपोज दैट अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस हो जाए या फ्रॉम ए टू बी बोल दे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर at a speed of p km per hour and returns at the speed of q किलोमीटर पर आवर, देन उसका एवरेज स्पीड पूछ लेगा ड्यूरिंग होल जर्नी, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी इज, क्या होगा इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट 2p इंटू क्यू। ठीक है, 2p इंटू क्यू बाय p प्लस क्यू किलोमीटर पर आवर। बस इतना ही हमको याद रखना है कि कोई कार अगर p किलोमीटर पर आवर से गया और वापस आते समय उसका स्पीड q किलोमीटर पर आवर है, तो अगर एवरेज पूछ ले तो 2p इंटू क्यू बाई p प्लस क्यू वो उसका फॉर्मूला होगा। अब तीसरा ट्रिक्स पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एवरेज एज ऑफ लेडीज और जेंट्स का कितना दिया हुआ है, ऑफ ए टाउन का p ईयर्स है, ठीक है, एवरेज एज, और एवरेज एज ऑफ लेडीज दिया हुआ है q ईयर्स और एवरेज एज ऑफ जेंट्स दिया हुआ है r।
तो ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ लेडीज एंड जेंट्स इन द टाउन इज एन देन द नंबर ऑफ जेंट्स, मतलब इस तरीके से सवाल आ जाए कि एक एवरेज एज लेडीज और जेंट्स का एक शहर में दे दिया P ईयर्स, और उसमें बता दिया कि एवरेज एज जो लेडीज है उसका Q ईयर्स है, और एवरेज एज जो जेंट्स है वो R ईयर्स है, और टोटल नंबर ऑफ लेडीज और जेंट्स जो है उस टाउन में वो N है मान लो, तो नंबर क्या है, देन द नंबर ऑफ जेंट्स कितना है। इस तरीके का सवाल आ जाएगा, तो हम लोग को इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि द एवरेज एज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स ऑफ अ टाउन is P years. The average age of ladies is Q years and average age of gents is R years. ठीक है, और if the total number of ladies and gents of town is N, then number of gents अगर पूछ ले तो किस तरीके से सवाल, अब यहाँ पर मुझे क्या क्या गिवन है, एवरेज एज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स कितना दिया हुआ है, कितना है P, और एवरेज एज ऑफ सिर्फ लेडीज कितना है Q, और एवरेज एज ऑफ जेंट्स कितना दिया हुआ है R, और टोटल नंबर कितना दिया हुआ है लेडीज एंड जेंट्स N। तो इसका फॉर्मूला हमसे अगर लेडीज या जेंट्स पूछे तो हम लोग को क्या लिखना है, N इंटू P माइनस Q बाय R माइनस Q। ये सॉल्व करके नंबर ऑफ जेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्रिक, वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछ लेता है कि एवरेज एज ऑफ M person is P years if one person joins them। तो उसका एवरेज क्या हो जाता है, द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय Q years। तो अब पूछेगा कि जो देन व्हाट इज द एज ऑफ न्यू कमर और न्यू, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ न्यू पर्सन और कमर। इसका क्या फॉर्मूला होगा, 1 प्लस P प्लस 1 प्लस M इंटू Q ईयर्स। ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक तरीके से ये आ गया। अब सेम इसी क्वेश्चन में अगर ये ऐसा रह जाए कि एक पर्सन ज्वाइन करता है और उसका डिक्रीज कर जाता है, तब उस केस में क्या होगा, P प्लस 1 माइनस M इंटू Q। ओके, अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए
एक क्वेश्चन ये इस तरीके से है कि एवरेज एज ऑफ 13 नंबर इज 68। एवरेज एज दिया हुआ है, यानी ये n है, ये एवरेज है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज 63 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 70। तो पूछ लेगा व्हाट इज द 7th नंबर। तो इसमें अगर हम लोग को क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं पहले। एवरेज ऑफ 13 नंबर is 68. Total number of 13 number is 13 into 68। अब ये क्यों हो गया? क्योंकि एवरेज इक्वल टू टोटल बाय n। तो हम लोग को टोटल पता नहीं है, n पता है और एवरेज पता है। तो इसको जब पुट करेंगे एवरेज की जगह पर 68, टोटल, और यहाँ पर n की जगह पर पुट कर देंगे हम लोग 13। तो यहाँ से हम लोग टोटल निकाल देंगे। फिर एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। और टोटल ऑफ लास्ट 7 नंबर कितना होगा? सेम उसी तरीके से 7 into 70। तो इससे हम लोग को कितना निकल गया? 490। अब ये पूछेगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर कितना हो जाएगा? 884 माइनस 490। तो ये कितना निकला हम लोग को? 394। और हम लोग को ये दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट, ये दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर कितना है? 63। तो सॉरी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर दिया हुआ है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इक्वल टू 63। तो टोटल ऑफ फर्स्ट 7 नंबर कितना निकल गया? उसी तरीके से 63 into 7 इक्वल टू 441। तो 7th नंबर अब क्या हो सकता है? 7th नंबर इक्वल टू 6 तक का एवरेज कितना था? 441। 7 तक का एवरेज 441 था, और आपका 6 तक का एवरेज कितना निकला था उसमें? 394। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना निकल जाएगा? तो 7th नंबर कितना हो जाएगा? 47। सो 7th नंबर इक्वल टू 47। ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अब पूछ लिया कि एवरेज एज ऑफ 8 person is increased by 2 years। कब? when replaced, when 2 men whose age are 20 and 24 years are replaced by
2 वुमेन। पूछ लेगा कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वुमेन। तो इस तरीके का सवाल को कैसे बनाएंगे? पहले गिवन क्या है कि टोटल इंक्रीज इन एज कितना हुआ, 2 आदमी के आने से टोटल इंक्रीज इन 8% कितना हो गया, 2 into 8 तो कितना 16 ईयर्स। टोटल एज ऑफ 2 वुमेन रिप्लेस्ड, 2 मेन रिप्लेस्ड कितना है, दोनों का सम। तो एक 20 साल का था, एक 24 साल का था, तो कितना हो गया 44 ईयर्स। और टोटल एज ऑफ 2 वुमेन कितना दिया हुआ है, टोटल एज ऑफ 2 वुमेन कितना है 44 प्लस 16, तो ये कितना बन गया 60 ईयर्स। तो एवरेज एज ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा, एवरेज एज ऑफ वुमेन कितना हो गया 60 यहाँ से बाय कितने वुमेन से रिप्लेस हुआ, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 वुमेन से, तो 2, तो ये कितना हो गया 30, तो 30 एवरेज एज ऑफ वुमेन्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।